हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल घर पर स्कूल बाई मन्नू सर में। तो आइए मैं आप सबको आज के क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण वायरल पेपर को बताने वाला हूं, जो कि आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम 2026 को देने वाले हैं तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये आपका 2026 का गणित का वायरल पेपर है। इसमें का मैं बहुविकल्पीय प्रश्न और 2 नंबर का प्रश्न करा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। आज मैं आप सबको इसका 4 नंबर वाला प्रश्न को कराने वाला हूं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, यहां से वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 से कि किसी 5 खंड को हल कीजिए। पहला है निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है आपका और बारंबारता आपका यहाँ पे दिया गया है। तो कैसे इसको हम लोग हल करेंगे, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको देखिएगा। दूसरे का क्या है, पहला प्रश्न है, क्या है लिखा है, वर्ग अंतराल। तो आप भी यहां पे लिख दीजिएगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और ये बारंबारता को आपको यहां लिखना है, ठीक है। बारंबारता, इस बारंबारता को आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। चलिए लिखिए, ये 0 से 10 है, लिखेंगे 0 से 10, ठीक है। फिर क्या है, 10 से 20 है, तो यहां लिखेंगे क्या, 10 से आपका 20। फिर क्या है, 20 से 30 है, तो लिखेंगे यहां 20 से 30, ठीक है। फिर क्या है, 40 से 50, 30 से 40 है, 30 से आपका यहाँ पे क्या है 40, तो 40 लिख देंगे। और फिर 40 से आपका क्या है 50 है, तो 40 से हम लोग यहाँ पे 50 लिख देंगे, ठीक है। इतना लिख देंगे। इसके बाद से ये बारंबारता को लिखेंगे इसके सामने, तो 6 है तो 6, फिर 1, फिर आपका यहाँ पे ये 18, फिर आपका यहाँ पे 21, फिर आपका यहाँ पे 15, ठीक है ना। अगर चाहते तो आप लोग इसको नहीं भी लिखते, लेकिन हम लिख दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है। अब सबसे पहले आपको बारंबारता में क्या पूछा है, बहुलक पूछा है। तो बहुलक का सूत्र आपको पता होना चाहिए। बहुलक, तो बहुलक बराबर क्या होता है, देखिए बहुलक, बहुलक बराबर आपका होता है यहाँ पे, ये होता है आपका L प्लस, ऊपर होता है आपका F1 माइनस F0, और बट्टे में क्या होता है आपका 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इंटू में क्या होता है आपका, इंटू में आपका H होता है, ठीक है। तो ये आपका सूत्र है। तो सूत्र तो आपको पता है, लेकिन ये बात पता नहीं है कि इसमें F1 कौन सा है, L1 क्या है, तो इसको आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले देखेंगे बारंबारता में आपका सबसे बड़ी बारंबारता किसका है। तो सबसे बड़ी बारंबारता आपका क्या है, ये वाला 21 नंबर है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, F1। और F1 के जस्ट पहले वाला क्या कहलाएगा, आपका F0। तो ये आपका F0 कहलाएगा, ये आपका F0। और F1 के जस्ट बाद वाला आपका क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपका F2 कहलाएगा। अब ये F1, F2 और F0 क्या है, तो ये आपका है बारंबारता। ये आपका क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये क्या, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले की बारंबारता। और ये क्या है, ये बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली बारंबारता। यहाँ लिखेंगे तब, यहाँ लिखेंगे कि F0 बराबर 18, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। F1 बराबर आपका यहाँ पे 21, और आपका F2 बराबर यहाँ पे आपका 15, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद से अब हमको L1 देखेंगे। सबसे पहले कि जो आपका यहाँ पे सबसे बड़ी बारंबारता है, इसको हमको पकड़ना है, ये वाला। और इसमें देख लीजिए, इसमें जो छोटा वाला होगा ये यल होगा, यल। तो यहाँ पे L इक्वल टू कितना हो गया आपका, यहाँ पे 30 हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर आपका H कहलाएगा। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का अंतर 10 है, तो 10 हो जाएगा। बस अब आपका इसमें क्या भर देना है, मान भर देना है, और आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। तो मान भर दीजिए। चलिए, तो हम इसको मान भरते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर,
बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F2 और इंटू में क्या रहेगा यहाँ पे आपका H और बट्टे में क्या है आपका यहाँ पे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ये रहेगा ऐसे। ठीक है, तो मान भर दीजिए। तो L1 का L का मान आपका यहाँ पे 30 हो जाएगा प्लस आपका देखिए यहाँ पे F1 क्या है 21 है तो 21 भर देंगे माइनस F2 कितना है तो 15 है तो यहाँ पे हम लोग 15 भर देंगे और फिर बट्टे में 2 इंटू F1 कितना है 21 है तो 21 भर देंगे और यहाँ पे माइनस F0 कितना है तो F0 आपका 18 है तो 18 भर देंगे माइनस F2 कितना है 15 है तो यहाँ पे हम लोग 15 भर देंगे। ठीक है 15 और पूरे का ब्रैकेट लग जाएगा और इंटू में क्या है H का मान 10 है तो यहाँ पे हम लोग 10 भर देंगे। ठीक है, अब देखिए 10 भरने के बाद से अब इसको हम क्या करना है हमको हल करना है तो हल कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा ये 30 हो जाएगा और प्लस अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 21 में से जाएगा आपका 15 तो 6 बचेगा और बट्टे में ये देखिए 21 दूना 42 और ये माइनस 18 और माइनस आपका 15 तो ये आपका 8 5 13 ये 33 हो जाएगा और इंटू में क्या है आपका 10 है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पर ये तो 30 रहेगा आपका और प्लस ये 6 रहेगा नीचे कितना हो जाएगा घटाइए आपका तो यहाँ पे 9 आएगा देखिए यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, ये 9 आ गया। अब इसके बाद से जब ये ऊपर यहाँ पे 9 आएगा तो ऊपर यहाँ क्या 10 से गुणा है तो ये 10 से इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 30 प्लस ये हो जाएगा आपका 60 बट्टे में 9 ये कट जाएगा 3 से 3 दूना 6 यानी कि 20 बार में और 3 त्रिकी 9 और ये कटेगा यहाँ पे देखिए तो 30 प्लस ये कटेगा तो 3 छक्के 18 पॉइंट ये 3 3 कटेगा और इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा आपका ये देखिए 30 और 6 आपका हो जाएगा 36.33 यही आपका बहुलक आ जाएगा क्या 36.33 और क्या हो जाएगा यही आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपका पहला क्वेश्चन था। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखिए कैसे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है ये कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों समान होती है। मतलब सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। तो चलिए हम इसको भी हल करते हैं। चलिए देखिए कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको एक यहाँ पे वृत्त बनाना होगा। ठीक है ना, तो हम एक वृत्त पहले से बना कर रखें ताकि आप लोग के लिए यहाँ पे टाइम कम लगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम आपके लिए एक वृत्त बना लिए हैं। देखिएगा ये वृत्त आपका है दिखाई दे रहा है। हाँ ये आपका यहाँ पे वृत्त है। ठीक है, और इस वृत्त हम एक वृत्त बनाए हैं और वृत्त के बाहर एक पी बिंदु लिए हैं और पी से एक स्पर्श रेखा खींचे हैं ए पी और पी से एक और स्पर्श रेखा खींचे हैं पी बी। ठीक है, अब ये पीए और पीबी स्पर्श रेखा है और इस केंद्र से क्या किए हैं इसको मिला दिए हैं और इसको मिला दिए हैं और फिर क्या मिला दिए हैं पी से मिला दिए हैं। तो सबसे पहले इसको कैसे हल करेंगे उसको आपको समझना होगा। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दूसरा का क्या है दूसरा का बी क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे क्या यहाँ पे दिया है क्या दिया है देखिएगा यहाँ केवल एक वृत्त दिया गया है तो लिख लेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है ओ है। अब ध्यान दीजिए जिसका केंद्र क्या है ओ है। अब इसमें बस इतना ही दिया था। अब हमको क्या सिद्ध करना है ये लिखना है। सबसे पहले सिद्ध करना है लिखेंगे क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होनी चाहिए बराबर। तो स्पर्श रेखा क्या है पीए और पीबी लिख देंगे क्या पीए बराबर पीबी ये आपका सिद्ध करना है।
इसके बाद से हम रचना किए हैं, क्या किए हैं, डॉट डॉट लाइन से जो किए हैं वो रचना है। ओ को ए से मिलाए हैं, ओ को बी से मिलाए हैं और ओ को पी से मिलाए हैं। लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे रचना, कि क्या क्या हम रचना इसमें किए हैं। तो रचना में लिखेंगे क्या, कि केंद्र, केंद्र ओ को, केंद्र ओ को ए कॉमा बी तथा तथा आपका पी, पी से मिलाया, पी से मिलाया। ये आपको यहाँ पे लिखना है कि केंद्र O को A, B तथा P से मिलाया। इतना करने के बाद से अब हमको लिखना है उपपत्ति, मतलब हम दिखाने जा रहे हैं उपपत्ति। उपपत्ति, तो उपपत्ति में क्या है, उपपत्ति में आपको ये लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है देखिएगा उपपत्ति में। देखिए यहाँ पर चित्र को ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे यहाँ पर दो वृत्त, एक ये वृत्त और एक वृत्त। पहला वृत्त आपका ये बन रहा है और दूसरा वृत्त आपका ये बन रहा है, तो दो वृत्त बन रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों वृत्तों को अगर हम सर्गवांशम सिद्ध कर दें, तब क्या होता है कि दो वृत्त अगर आपस में सर्गवांशम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, उनकी संगत कोण आपस में बराबर होती है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे त्रिभुज पी ए ओ तथा त्रिभुज पी बी ओ से। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज पी ए ओ तथा त्रिभुज पी पी बी ओ से, ये लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सर्गवांशम सिद्ध करना है। तो कैसे हम लोग इसको सर्गवांशम सिद्ध कर सकते हैं, तो हमारे पास एक उपाय है। कैसे करेंगे कि किन्हीं दो भुजा को बराबर दिखा दे और एक कोण को, चाहे दो कोण और एक भुजा, चाहे तीनों कोण को बराबर दिखा दे। देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिएगा सबसे पहले ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहां भी 90 डिग्री का। कैसे बनेगा, आपको पता है कि कोई भी स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो स्पर्श रेखा ये है और ये त्रिज्या इस पर लंब होगी, तो ये कितने का बनेगा आपका 90 डिग्री का। तो वही हाल तो यहाँ है, दोनों का सेम है, दोनों स्पर्श रेखा है, त्रिज्या पर लंब होती है। तो क्या हो जाएगा, कोण ए पी ए ओ बराबर कोण पी बी ओ। तो लिखेंगे कोण पी ए ओ बराबर होगा कोण पी बी ओ के। कैसे होगा, लिख देंगे क्या 90 डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या होती है लंब होती है, तो 90 डिग्री। अब इसके बाद से देखिएगा ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो इस त्रिभुज का ये रेखा और इस त्रिभुज का ये रेखा दोनों त्रिज्या है, यानी AO बराबर BO। देखेंगे AO बराबर BO, क्या लिखेंगे आगे लिख देंगे त्रिज्या। क्या है ये दोनों, क्या है त्रिज्या, और त्रिज्या आपस में बराबर होती है, यानी एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है आपस में बराबर होती है। इसके बाद से देखिएगा ये रेखा, देखिए ये रेखा, इस त्रिभुज का भी यह रेखा है और इस त्रिभुज का भी यह रेखा, मतलब भुजा है, दोनों का क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे क्या पी ओ बराबर पी ओ, क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ये लिख लीजिएगा उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे भुजा और एक आपका कोण आपस में बराबर हो गया, यानी कि यस ए यस समरूप, यहाँ यस ए यस कसौटी, कसौटी से ये क्या हो गया त्रिभुज आपका, त्रिभुज, त्रिभुज ये पी ए ओ सर्गवांशम हो गया त्रिभुज पी बी ओ के। ये आपका क्या हो गया सर्गवांशम हो गया। जब ये सर्गवांशम हो गया तो अब क्या होगा, अब इसकी संगत भुजा आपस में बराबर होगी, संगत कोण बराबर होगा। तो हमको संगत भुजा करना, देखिएगा संगत भुजा कौन कौन बराबर होगी, बस हमको संगत भुजा बराबर करना है। तो संगत भुजा क्या होती है जी, कि जिसका व्यवहार एक तरह हो उसको बोलते हैं संगत,
जिसका व्यवहार क्या हो, एक तरह हो। देखिएगा, ये आपका जो रेखा है इसको स्पर्श करके जा रहा है और ये भी रेखा आपका स्पर्श कर रहा है। तो यह रेखा इस त्रिभुज का और यह रेखा इस त्रिभुज का, यानी कि दोनों रेखाएं क्या है, संगत है। तो लिख देंगे इसलिए, लीजिएगा, इसलिए ये पी ए, पी ए बराबर आपका पीबी हो जाएगा। और लिख देंगे क्या, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो आप लोग इसको ऐसे हल करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब तीसरा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा को देख लेते हैं, ये थोड़ा सा आगे चला गया, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। क्वेश्चन तीसरा बहुत आसान प्रश्न है। लिखा गया है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज समरूप है। तो त्रिभुज समरूप होने का क्या कंडीशन है जी, कि अगर उस दो त्रिभुजों के अनुपात अगर बराबर हो जाते हैं तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, दोनों आपस में समरूप कहलाएंगे। तो क्या करना है, इसका अनुपात निकाल लीजिए। सिंपल प्रश्न है, क्या कीजिए, इसका अनुपात आप लोग निकाल लीजिए। तो पहले त्रिभुज ये है, तो मान लेते हैं एक छोटा त्रिभुज ऐसे रफ में बना लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में भी आ जाए। ये और एक और त्रिभुज ऐसे हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। इसको ए बी सी देते हैं, इसको पी क्यू आर दे देते हैं। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर। वैसे ही ये 4.5 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्या करना है, अब हमको संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लीजिए, यानी कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बीसी बटे क्यू आर बराबर एसी बटे पी आर। अगर ये इतना बराबर आ जाता है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। तो मान भरिए, बस आंसर आपका आ जाएगा। तो ए बी का मान 3 है बटे पी क्यू का मान 4.5 है बराबर बीसी का मान आपका 8 है और यहाँ पे क्यू आर का मान आपका 12 है बराबर एसी का मान कितना है, 6 है और बराबर आपका यहाँ पे पी आर का मान 9 है। ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब आप लोग इसको काटिएगा, ये कटेगा 3, देखिएगा 3 दूना आपका 6, तो 3 ये किसे कट जाएगा, देखिए 3 आपका 1.5 से कट जाएगा, 1.5 दूना 3 और 1.5 तिहाई आपका 4.5, यानी कि यहाँ पे 2/3। ये 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। ये 3 से कटेगा, 3 दूना यहाँ पे 6 और 3 त्रिकी 9, यानी देखिए यहाँ भी 2/3 आ गया और यहाँ भी 2/3 आ गया और यहाँ भी 2/3 आ गया, यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। बस ये आपको इतना दिखा देना है, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका ये है, देखिएगा, ये आपका डी नंबर। ठीक है, बोला है यहाँ पे किसी भिन्न के अंश और हर में एक जुड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको भी आपको करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आपका ये दूसरा का क्या है, डी नंबर प्रश्न है। तो भिन्न बोला है तो मान लीजिए भिन्न किससे बनता है, आपका अंश और हर से बनता है। तो मान लेंगे भिन्न का अंश, लिखेंगे कि माना भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर y है। ये मान लेंगे कि माना भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर y है
अब प्रथम शर्त क्या कर रहा है, तो सबसे पहले भिन्न लिख लीजिए। तो भिन्न क्या बन जाएगा दी, तो भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है आपका अंश बटे हर, अंश बटे हर होता है। तो अंश आपका x है और हर आपका क्या है, y है। बस अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, लिखिएगा यहाँ पे कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। तो केवल अंश और हर में एक जोड़ना है, तो ये आपका x प्लस 1 और आपका y प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, वह 4/5 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे प्रथम शर्त, प्रथम ये शर्त लिख देंगे। और क्या करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे। चलिए कैंची गुणा कर देंगे। जब कैंची गुणा करेंगे तो 5 इसमें, तो 5x प्लस 5 बराबर 4y प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पे 5x इसको लेकर आएंगे तो -4y बराबर ये 4, ये जाएगा तो माइनस का यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5x माइनस 4y और बराबर ये 5 में से घटेगा तो माइनस का 1। ये समीकरण नंबर हमको इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ लिखेंगे हम लोग द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में क्या बोला है, देखिए द्वितीय शर्त में ये बोला है कि यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो अंश कितना है, तो इसको लिख लेंगे x माइनस 5 और ये आपका y माइनस का 5 बराबर कितना होता है आपका 1/2। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2x माइनस आपका 10 और बराबर ये y से y माइनस का 5। तो क्या होगा यहाँ पे 2x, ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर -5 और ये माइनस जाके आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आपका यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका दूसरा हो जाएगा यहाँ पे। और समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। तो इस समीकरण को यहाँ लिख लीजिए, 2x माइनस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 5, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे हमको विलोपन विधि लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा जी, किसी एक चर का गुणांक बराबर करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम समीकरण नंबर 2 में हम क्या कर दें कि अगर हम 4 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 दूना 8x माइनस 4y और ये 5 चौक क्या हो जाएगा आपका 20, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा इन दोनों को, तो देखिए यहाँ 4y और यहाँ भी 4y, तो ये आपका दोनों गुणांक बराबर हो गया। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, -4y से +4y कैंसिल और -8x में से घटेगा 5x तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x बराबर, यहाँ देखिएगा -19, -20 और माइनस आपका यहाँ पे ये 1, तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका 21, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे x इक्वल टू 21/3, तो ये कट जाएगा तो x इक्वल टू आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा, x इक्वल टू 7। जब x इक्वल टू 7 आ जाएगा तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे तो y का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, तो समीकरण 1 आपका यही है 5x माइनस 4y इक्वल टू -1। तो 5 इंटू एक्स के मान 7 माइनस 4y इक्वल टू -1, तो 7 बचे ये 35 माइनस 4y इक्वल टू -1, तो -4y इक्वल टू -1, ये प्लस जाके माइनस का यहाँ पे 35 हो जाएगा। तो क्या होगा -4y इक्वल टू माइनस का 36 और ये कट जाएगा तो y इक्वल टू आपका 36 और ये गुणा में आके भाग, तो 4 9 36 यानी आपका y इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। तो आपका यहाँ से y का मान 9, तो भिन्न लिखेंगे, तो लिखेंगे तो भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर x बटे y
तो x का मान 7 और y का मान आपका 9 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको ऐसे हल करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, ये यहां पर ये आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहाँ पे ये 5वां लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। बस हल करना है। यहाँ पे 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। सिंपल है, एक दिया गया द्विघात समीकरण और इसको आपको हल कर देना है। चलिए हम हल कर देते हैं। आप लोग इसका कमेंट कीजिए कि आपका इसका आंसर कितना आया है। आप लोग अगर कर सकते हैं तो इसका कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, देखिए कैसे हल करेंगे। ये तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसान है, ये सब पेपर में प्रश्न आया था। ये आपका ई नंबर है, दिया गया है 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। इसको हल करने का मतलब इसमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये द्विघात समीकरण है, तो कैसे कर सकते हैं देखिएगा। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इसको इसमें से गुणा करना होगा। तो 9 दूना आपका 18। अब इस मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़िए ताकि गुणा करें तो 18 आए और जोड़े और घटाए तो माइनस का 3। तो क्या कर सकते हैं, 36 18 कर सकते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे 9x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से 3x कॉमन करेंगे तो 3x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x बच जाएगा और माइनस 3 दूना तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा। प्लस यहाँ पे 1 कॉमन करेंगे तो 3x माइनस का ये 2 बच जाएगा और बराबर 0। तो इन दोनों ब्रैकेट में 3x माइनस 2 है तो 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और जो बचेगा 3x प्लस 1 वह एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा। इसके बाद से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3x माइनस 2 बराबर 0 कर देंगे तो 3x बराबर ये जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 बटे आपका ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू ये माइनस का 1, तो x इक्वल टू माइनस 1 बटे 3, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग हल कर लेंगे तो इस पे आपको मात्र 4 नंबर मिल जाएगा आराम से। आइए एक और प्रश्न इसमें का उसको भी देख लेते हैं ताकि इसमें से आपका ये खत्म हो जाए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए अब ये आपका ये वाला प्रश्न है एफ नंबर। तो इसमें से 5 ही प्रश्न करना था, लेकिन मैं आपको 6 का 6 प्रश्न करा देता हूं ताकि आपको जो अच्छा लगे आप लोग उसको 5 प्रश्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अब इसमें का आपका ये प्रश्न है, देखिए एफ नंबर। और एफ नंबर काफी महत्वपूर्ण है, एपी से यानी समांतर श्रेणी से। बोला है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो तीसरा पद मतलब a प्लस 2d। आप लोगों को पता है कि a कम कर देते हैं तो 16 दिया गया है, बिल्कुल सही। और क्या दिया गया है, लिखा है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद तो a प्लस 6d हो जाएगा और बराबर किसके है, पांचवें पद तो a प्लस 4d कितना अधिक है 12, तो 12 जोड़ देंगे। तो यहां से देखिए a से a कट जाएगा, ये 6d ये आएगा तो माइनस का 4d हो जाएगा इक्वल टू आपको 12। तो 2d इक्वल टू आपका 12, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12 बटे में 2। तो यहां से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6, यानी d का मान 6। तो d का मान 6 आ जाएगा, तो यहां भरेंगे d का मान तो a का मान निकल जाएगा। तो a प्लस 2 इंटू डी का मान 6 तो 6 भर दीजिए इक्वल टू आपका 16। तो a प्लस यहाँ देखिए 6 दूना आपका 12 इक्वल टू यहाँ पे 16। तो a इक्वल टू यह 16, ये प्लस जाके माइनस का 2, तो a इक्वल टू आपका यहाँ पे 4। तो यहाँ से आपका a का मान 4 आ गया और d का मान आपका 6। तो a और d आपको पता हो गया। बस क्या कीजिए, हर बार उसमें एक a लिखिए और फिर 6 जोड़ दीजिए, फिर a लिखिए 6 जोड़ दीजिए। तो पहला पद आपका 4, दूसरा पद क्या होगा उसमें 6 ऐड करना है क्योंकि अंत होता है। तो 6 और 4 आपका 10, दूसरा पद आपका तो 6 10 में आपका 6 तो 16, फिर 16 6 आपका 22, फिर 22 6 आपका 28 और डॉट 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 यही क्या हो जाएगा आपका एपी हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा और एपी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसका एपी ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।